तीसरे दिन हजरत आमिना अपने वालिद हजरत वहाब बिन अब्दुल मुनाफ के घर पर पहुंची तो रोने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे। बाप ने जब बेटी को रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बोले मेरी बेटी, मेरी लाल, क्या बात है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की परेशानी है? क्या तेरा शौहर अब्दुल्ला तुझे नहीं समझता? तब हजरत आमिना ने कहा, ऐ मेरे अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी नहीं है। कहा फिर बेटी रो क्यों रही हो? कहा अब्बा, अगर पूरे मक्के में सबसे ज्यादा सखी कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। पूरे मक्के में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। कहा बेटी फिर रो क्यों रही हो? कहा अब्बा, इससे पहले जब मैं आपके घर पर थी तब मैं बाहर निकला करती थी तो अलग बात होती थी, लेकिन आज जब मैं अब्दुल मुत्तलिब के घर से आई हूँ और आपके घर तक जितने रास्ते में चीजें पड़ी हैं, अगर दरख्त पड़े तो उनसे मुझे सलाम की आवाज आई, पत्थर मिले तो पत्थर सलाम कर रहे थे। अरे अब्बा, मैं पहाड़ियों से गुजरी तो पहाड़ियों से सलाम की आवाज आ रही थी। अरे मेरे अब्बा, ये बात मैं समझ नहीं पाई। तब हजरत वहाब ने अपनी बेटी की पेशानी को चूम के कहा, मेरी बेटी, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज मेरी आरजू पूरी हो गई, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहा अब्बा कौन सी? कहा बेटी, मैं जानता हूं कि आखिरी पैगंबर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि जब वो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बेटी वो तेरे शिकने मुबारक से तशरीफ लाए, इसलिए मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ कराया था। आज वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आखिरी पैगंबर का नूर अब तेरे रहम मुबारक में है, अब वो तेरे शिकने मुबारक में है, मैं कामयाब हो गया। इतना कहा, यही हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अब नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब से होता हुआ हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में आ जाता है। अब देखी, जब नूरे मुस्तफा कई महीने हो गए तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, अब हमारा लाडला इस दुनिया में आने वाला है, बेटा तुम मुल्क शाम चले जाओ और थोड़ा सामान खरीद लाओ और बेटा कुछ खाने पीने की चीजें ले आना। जब हमारा लाडला आएगा तो हम बेहतरीन इंतजाम करेंगे मक्के में दावत का, सबको खाना खिलाएंगे। हजरत अब्दुल्ला चले हैं काफिले के साथ में। जब वापस आ रहे थे तो मकाम यसरिफ, जिसको मदीना शरीफ कहते हैं, वहां हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। काफिले वाले चले आए, हजरत अब्दुल्ला मदीने शरीफ में रह जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो जाता है, हजरत अब्दुल्ला का मदीने में विसाल हो जाता है। अब अपने जहन को करीब करो पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, इधर हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में मेरे आका का नूर परवान चल रहा है, इधर हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो जाता है। हजरत आमिना ने एक दिन मेरे शौहर अभी तक नहीं आए, काफिले वाले आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, कहा बेटा जाओ जरा पता तो लगाओ कि अब्दुल्ला अभी तक क्यों नहीं आए। जब हारिस पहुंचे मदीने में तो उन्हें खबर मिली, उन्हें पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। जरा सोचो तो सही, उस औरत से पूछो जिसके शिकमे मुबारक में जिसके शिकमे मुबारक में मदीने वाले मुस्तफा का नूर परवान चल रहा है, जरा सोचो तो सही। और हजरत अब्दुल्ला का साया सर से उठ गया। कैसी बीतती होगी हजरत आमिना के दिल पर। हारिस आए मदीने से मक्का, पूछा अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटा क्या बात, अब्दुल्ला को लेकर नहीं आए? कहा अब्बा अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना तो अपना सर पकड़ करके बैठ गए, सोचने लगे किस मुंह से अपनी बहू से कहूंगा कि अब उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, अब कैसे अपनी बहू आमिना को बताऊंगा और वो इस हाल में है। हजरत अब्दुल्ला के विसाल की खबर अभी हजरत आमिना को नहीं दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला को जब कई दिन हो गए, हजरत आमिना ने फिर पूछा, अब्बा अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं आई। जब देखा कि अब बताना ही पड़ेगा, तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया है। जब इतना सुना हजरत आमिना बैठ जाती हैं और रब की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे मौला, मेरे शौहर की अमानत मेरे शिकम में परवान चल रही है और तूने मेरा सहारा पहले ही उठा लिया। गैब से आवाज आती है, आमिना परेशान मत हो, हमने इसके वालिद का साया हिकमत से उठाया है। ऐ आमिना,
इसके वालिद का साया हमारी हिकमत से उठा है। ए आमिना, जो तेरे शिकम में परवान चढ़ रहा है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के हैं, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा रात दिन हजरत अब्दुल्ला को याद करके रोती थी, आंखों से आंसू निकलते थे। किस्मत वाली है वो औरतें जिनके शौहर हयात हैं, जिनके शौहर जिंदा हैं। न जिस औरत के सर से उसके शौहर का साया उठ जाता है उसकी न मैके में कोई इज्जत होती है न ससुराल में कोई इज्जत होती है। कोई उससे प्यार मोहब्बत के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं गुजारिश करूंगा, मेरी माँ बहनें भी इस प्रोग्राम में आई हैं, अपने शौहरों की इज्जत करो, अपने शौहरों की तौकीर करो, अपने शौहरों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ, क्योंकि ये शौहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमने उस औरत को भी देखा है जो कुर्सी पे बैठ करके सोने के कंगन पहन करके पूरे घर पे हुक्म जमाती है। क्यों? क्योंकि शौहर का साया सर पे होता है, और जिस दिन शौहर का साया सर से उड़ जाता है बूढ़ी एक कमरे में बैठी रहती है। सोचती है वो बहू जो उससे पूछती थी शौहर के होने पर, कहती थी अम्मी आज शाम को खाने में क्या खाओगी। बेटा भी पूछता था अम्मी आज शाम को मैं तुम्हारे लिए क्या बनवा दूं। आज वही बूढ़ी शौहर का साया सर पे नहीं है तो कोई उससे एक बात पूछने के लिए नहीं आता कि आज क्या खाओगी। सोचती रहती है काश मेरा बेटा मुझसे बात कर लेता, काश मेरी बहू मुझसे बात कर लेती। शौहर वालियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम्हारे शौहर हैं तो उनकी इज्जत करो, उनकी तौकीर करो, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। हजरत आमिना कहती है मौला मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत परवान चढ़ रही है और तूने मेरा सहारा पहले ही उठा लिया। अल्लाह अकबर। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब जब खाना काबा का तवाफ करने के लिए गए, कहते हैं कि कुछ लोग वहां बैठे बातें कर रहे थे। मुझसे बोले अब्दुल मुत्तलिब एक बात कहें अगर जान की अमान हो। कहा कहो क्या बात है। कहा ये बताओ तुम्हारी बहू आमिना तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, तुम्हारी बहू आमिना अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती। कहा क्यों कह रहे हो। कहा हमारे घर की औरतों ने ये बात कही है, आप जरा पूछो आमिना से कि आमिना क्यों अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती। हजरात अब्दुल मुत्तलिब आए, आकर के अपनी बीबी फातिमा से कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब की बीबी का नाम फातिमा था। कहा फातिमा एक बात बताओ, आज तक मक्के में किसी की हिम्मत नहीं जो अब्दुल मुत्तलिब से एक बात कर ले, आज आमिना की वजह से मुझे सुनना पड़ गया। कहा क्या बात है। कहा आमिना से पूछो क्या वो अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती। कहा अब फातिमा ने मैं नहीं पूछ सकती। कहा क्यों। कहा इसलिए कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने यही पूछना चाहा था। आमिना की पेशानी से एक नूर निकला, मेरी पेशानी पे लगा, मैं जमीन पे गिर गई, मैं बेहोश हो गई, ना सुबह का पता ना शाम का पता। बोली मेरे अंदर हिम्मत नहीं। आए अब्दुल मुत्तलिब, कहा आमिना एक बात कहो, एक बात कहूं बताओगी। कहा हाँ अब्बा कहो क्या बात है। कहा एक बात बताओ आमिना। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात देखिए हमारे खुसूसी खतीब खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला की तशरीफ आवरी हो चुकी है। बस कुछ देर की गुफ्तगू और आप समाप्त कर लें, मैं नूरे मुस्तफ़ा की बरकत आपके सामने बयान करके अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। खुसूसी खिताब आपको हजरत का समाप्त करना है। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नबी की जरा तारीख सुन लो, अपने नबी की हिस्ट्री सुन लो। आगे के वाकयात तो आप बहुत सुनते रहते होंगे, लेकिन नबी की तशरीफ लाने से पहले के जरा वाकयात सुन लो। मैं आज आपको बड़ा तारीख की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। दुआ है परवरदिगार मेरे बयान करने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, ताकि कयामत के दिन ये मेरे लिए निजात का और बख्शिश का जरिया बन जाए। हजरात हजरत आमिना से जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐ बेटी क्या तुम अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, क्या तुम अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती।
तब हजरत आमिना ने आंखों में आंसू भर के कहा, अब्बा कैसी बात करते हो, जब से अब्दुल्ला का विसाल हुआ है ना तो दिन को चैन है ना रात को आराम है, हमेशा अब्दुल्ला की याद आती रहती है। कहा बेटी तो ये तुम्हारे जिस्म से खुशबू क्यों आती है? कहा अब्बा आप सिर्फ खुशबू की बात करते हैं। कहा अब्बा सुनो, पहले मैं जब कुएं पे पानी लेने जाती थी तो मुझे डोल डाल करके रस्सी से खींच के पानी निकालना पड़ता था। आज जब मैं कुएं पे जाती हूँ तो पानी ऊपर आ जाता है और मैं पानी को भर लेती हूँ। कहा अब्बा यही कमाल की बात नहीं बल्कि मक्के की सारी औरतें कहती हैं, ए आमना अभी घर मत जाना। कहा क्यों? कहा जब तुम घर चली जाती हो तो कुएं का पानी नीचे चला जाता है, हमें डोल डाल करके भरना पड़ता है। आमिना जब तक तुम खड़ी रहती हो पानी ऊपर रहता है। और यही कमाल की बात नहीं अब्बा, जब मैं पहाड़ों से गुजरती हूँ तो पहाड़ों से सलाम की आवाज आती है, जो दरख्तों से गुजरती हूँ दरख्त ऊपर होते हैं नीचे आ जाते हैं और कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैके उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल की माँ तेरे ऊपर सलाम हो। कहा यही कमाल नहीं? कहा अब्बा यही कमाल नहीं। अब्बा जब मैं गलियों से गुजरती हूँ सारी गलियां खुशबू से महकने लगती हैं। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। नारे तकबीर। फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेहूं, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। हजरत आमिना कहती है अब्बा यही कमाल की बात नहीं बल्कि मैं जिस गली से गुजरती हूँ गली खुशबू से महक जाती है, पहाड़ों से सलाम की आवाज आती है, दरख्तों से सलाम की आवाज आती है। मेरा इमाम पुकार के कहता है अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तरजुबान दरख्तो हजर की है। नबी की वालिदा जिस गली से गुजरे गली खुशबू से महक जाए, जिस तरफ से गुजरे जानवर दरख्त जंगल के निकल करके हजरत आमिना का दीदार किया करते थे। आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है। सारी दुनिया जानती थी कि वो आएंगे, सारी कायनात जानती थी वो आएंगे। जिनके सदके में जमीन बनी वो पैगंबर आएगा, जिसके सदके में आसमान बना वो रसूल आएगा, जिसके सदके में चांद बना वो रसूल आएगा, जिसके सदके में सूरज बना वो रसूल आएगा। अरे चांद ने जब सूरज से पूछा, ए सूरज ये तो बता जिसके सदके में हम पैदा किए गए हैं वो पैगंबर कब आएगा, वो रसूल कब आएगा? तो सूरज ने कहा अरे चांद तू कब से इंतजार कर रहा है? मैं तो समझ रहा था उस पैगंबर का इंतजार सिर्फ मैं कर रहा हूं, अरे तू कब से कर रहा है? तो चांद ने कहा अरे मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूं कब वो पैगंबर मक्के में तशरीफ लाए और मक्के वालों के कहने पर कब वो मुझे उंगली का इशारा करे और मैं दो हिस्सों में बट जाऊं, दो हिस्सों में तकसीम हो जाऊं और कयामत में रब की बारगाह में कह दूं मौला मेरे कटे हुए वजूद को देख, मेरे वजूद को मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगलियों ने देखा है, नबी की अंगुष्ठ मुबारक ने देखा है। तब चांद ने कहा अरे सूरज तू उनका इंतजार कब से कर रहा है? तो सूरज ने कहा अरे जब से मैं तो उस पैगंबर का इंतजार कर रहा हूं, इसलिए कि मकाम सहबा में अली शेरे खुदा की जब असर की नमाज कजा हो जाए तो वो पैगंबर उंगली का इशारा कर दे तो मैं डूब चुका हूं तो वापस निकल करके आ जाऊं ताकि कयामत में कह दूं कि मौला मेरे वजूद को देख, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की अंगुष्ठ मुबारक ने देखा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सारी कायनात इंतजार कर रही है। ये आसमान उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया, ये जमीन का फर्श उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया, ये सूरज की लाइट उसी महबूब की आमद के लिए लगाई गई, ये चांद को पैदा किया गया तो उसी महबूब के इस्तिकबाल के लिए सारी कायनात इंतजार कर रही है। वो कब आएंगे? सारी दुनिया कह रही है वो कब आएंगे, वो कब आएंगे? सब मुंतजिर है उस महबूब की आमद के। सूरज मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है,
है, सितारे मुंतजिर हैं, आबशार मुंतजिर है, जमीन मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है, सारी दुनिया उस महबूब की आमद का इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, उस महबूब की आमद का वक्त होने वाला है। वो महबूब अब इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह अकबर। हजरत गिरहनी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक में वो महबूब पर, उस महबूब का नूर परवान चल रहा है। वक्त करीब आता जा रहा है, घड़ी करीब आती जा रही है, लम्हे करीब आते जा रहे हैं। हजरत आमिना कहती हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था। मैंने क्या देखा कि बुलंद कामत औरतें अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरह मेरे घर में आई और आकर के कहा, आमिना परेशान मत हो। कहा, मुझे एक प्याला दिया गया, उसमें शरबत था, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। कहा, आमिना इसे पी लो। हजरत आमिना कहती हैं, मैंने जब उसे पिया तो पीने के बाद मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। हजरत गिरामी हजरत आमिना कहती हैं, हजरत आमिना का बयान है कि मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आंगन में गिर जाएंगे। हजरत आमिना कहती हैं, एक पर्दा आया गैब से, कहा आमिना इस पर्दे को मजबूती से पकड़ लो। हजरत आमिना ने जब उस पर्दे को पकड़ा, कहती हैं कि उसकी रोशनी में एक ऐसा नूर निकला कि मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं फरमाते हैं कि ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह क्या वाह चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। हजरात, महबूब की आमद होने वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजरा, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। आप जरा सोचो तो सही, अगर एक महीना इमाम अपनी कौम को मसले ना बताए, एक महीना इमाम अगर अपनी कौम के सामने शरीयत की बातें ना बताए, तो कौम कहां से कहां पहुंच जाती है। जरा सोचो तो सही, लोग अपनी तरफ से मसले गढ़ करके लोग आपस में ही बातें कर लेते, इस मसले का जवाब ये है, ये मसला ये है, करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जरा सोचो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का, कौन सी हालत पे पहुंच गए थे मक्के वाले। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो उसको जिंदा दफन कर दिया करता था, अगर किसी का और शौहर मर जाता तो उस बूढ़ी औरत को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता, 40 दिन तक उसे कमरे में बंद रखा जाता, पेशाब पाखाने तक के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसी के अंदर बूढ़ी रहती। 40 दिन के बाद अगर वो जिंदा निकल आती, सर के बाल मूंड करके, चेहरे पे कालख लगा करके, गधे की नंगी पीठ पे बिठा के पूरे कस्बे शहर में घुमाया जाता था। ये वो मनहूस औरत है, मनहूसा औरत है, जिसकी वजह से उसका शौहर मर गया। अब बेटों की विरासत में माँ आ जाती थी, बेटे चाहते तो उसे अपने पास में रख लेते, या चाहते तो बाजार में जाकर के बेच आते थे। और औरतों को, बीबियों को तो पैर की जूती समझा जा रहा था। बहनों का हाल ऐसा बन चुका था कि भाई खुद अपने हाथ से अपनी बहन का मर्डर कर दिया करता था, कत्ल कर दिया करता था, ताकि मैं किसी का बहनोई, मैं किसी का साला ना कहलाऊं और कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। इस हाल में मक्के वाले पहुंच चुके थे। महबूब की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, नबी की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा गाड़ा जा रहा है। जरा सोचो तो सही, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है, उन्होंने आका की बारगाह में आके कहा था, आका क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा। आका ने फरमाया, तेरे गुनाह क्या हैं। कहा, आका मैंने बहुत गुनाह किए हैं। फरमाया, गुनाह तो बता, मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है, अल्लाह समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह माफ कर देता है। कहा, तुम्हारा गुनाह क्या है। तब दहिया कल्बी बोले, आका मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे अंडर 70 घर आते थे, और मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया है, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया है। इतना सुनना था। मेरे आका की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, आका दहिया कल्बी से कह दीजिए कि वो इस्लाम कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। मेरे आका ने जब ये खुशखबरी सुनाई तो दहिया कल्बी और रोने लगे। फरमाया, रो क्यों रहे हो। कहा, आका एक गुनाह मुझसे बहुत बड़ा हुआ है। फरमाया, क्या। कहा, मेरी बीबी पेट से थी, मेरी बीबी हामिला थी और मैं तिजारत के लिए जा रहा था। अपनी बीबी से कह के गया, अगर
अगर तेरे शिकम से लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयां बांटना, अगर लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। दहिया कल्बी कहते ये कह के मैं चला गया। 7 साल के बाद में आया। आने के बाद में आका मैंने अपना दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बच्ची ने दरवाजा खोला। जब बच्ची ने दरवाजा खोला, मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। उस बच्ची ने पूछा आप कौन है? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची छोटी सी मेरे पैरों पे लिपट गई, बोली अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से अपनी माँ से पूछती थी अब्बा कब आएंगे, मैं आपके बारे में सुबह शाम पूछती थी अम्मी अब्बा कब आएंगे। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और आका से अर्ज करते जा रहे हैं, आका मेरी बच्ची ने मेरे पैरों को पकड़ के कहा अब्बा आपने आते आते बहुत देर कर दी। मैंने अपनी बीवी से कहा बीवी ये किसकी बेटी है? कहा ये आपकी बेटी है। कहा मैंने तुझसे क्या कहा था कि लड़का पैदा हो तो उसे जिंदा रखना, लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयां बांटना, लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और लड़की पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना, उसका गला दबा करके मार देना। दहिया कल्बी ने जब इतना कहा तो बीबी ने कहा मेरे शौहर मैंने जब बच्ची को जन्म दिया था मुझे तुम्हारी नसीहत याद थी, मैं इसका गला दबाना चाहती थी, तब मेरे ज़मीर ने आवाज दी अगर तूने इस बच्ची को मार दिया तो कयामत तक के लिए माँ की ममता से भरोसा उठ जाएगा, कयामत तक के लिए कोई माँ के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। दहिया कल्बी की बीबी ने कहा इसलिए मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। अरे नादान ये बेटी है, देख इसका चेहरा देख कैसा फूल सा खिलता हुआ चेहरा है। दहिया कल्बी कहते आका जमाना जाहिलियत था, मेरे अंदर जिहालत उठ कर आई। आका मैंने अपनी बच्ची को गोद में लिया, बीबी को धक्का दिया, बीबी दूर जाकर के गिरी, मैं कुदाल लेकर के चलने लगा। जब मैं चल रहा था तो रास्ते में मेरी बेटी ने मुझसे पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने कहा एक दावत में जा रहा हूँ। बोले जल्दबाजी में आका मैं चप्पल नहीं पहन सका, मेरे आका मेरे पैरों में कांटे चुभने लगे, जब मेरे पैरों से खून निकला तो मेरी बेटी ने खून देख लिया, बोली बाबा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, बाप का खून बहा करके हमें दावत नहीं खानी है, अब्बा घर पे वापस चलो। दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा, मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब मैं गड्ढा खोद रहा था मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी उठा करके बाहर डाल रही थी, उसे नहीं पता कि ये गड्ढा उसी के लिए खोदा जा रहा है, उसे नहीं मालूम था कि आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है, बेटियों का ये हाल मक्के में हो चुका था। जरा सोचो तो सही। दहिया कल्बी कहते आका मैंने अपनी बच्ची को गड्ढे में खड़ा कर दिया, मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी ने अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछा, मेरे आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी, उसके पिंडलियों तक मिट्टी पहुंची। मेरी बेटी ने हाथ ऊपर उठा के कहा अब्बा पैर भारी हो रहे हैं, मेरे अब्बा मेरे पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, मुझे अपनी आगोश में ले लो। मेरे अब्बा मैं अब्बा कह के किसको पुकारूंगी? दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। दहिया कल्बी कहते आका मैंने मिट्टी डालना शुरू की, जब मेरी बच्ची के गले तक मिट्टी पहुंची तब मेरी बेटी समझ गई कि उसका बाप अब जल्लाद बन चुका है, अब उसका बाप उसको आगोश में नहीं लेगा बल्कि उसे जिंदा दफन करने के लिए आया है। पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, दहिया कल्बी कहते हैं मेरे आका मेरी बच्ची के जब हल्क की जब आवाज दबने लगी तब उसने आसमान की तरफ देख के कहा मौला कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा? ऐ मेरे परवरदिगार जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। इधर तुम जिस हिंदुस्तान में रहते हो इसी गंगा नदी के किनारे पर ऐसा दौर बन चुका था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उस जवान लड़की को भी उसी चिता पे जला दिया जाता था, उसका बाप भी निगाहों के सामने खड़ा होता, उस बेटी का चचा भी निगाहों के सामने होता, उस बेटी का भाई भी उसका निगाहों के सामने खड़ा होता। वो गरीब बेचारी कहती मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जलाया जा रहा है? मेरा शौहर चला गया, ऐ मेरे बाप मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है? तो बाप कहता है बेटी यही रस्मो रिवाज है, यही रीत चली आ रही है। बेटी मैं सोसाइटी से लड़ाई नहीं ले सकता, मैं अपने खानदान वालों से जंग नहीं कर सकता, बेटी तुझे भी इस चिता पे जलना पड़ेगा। इधर चिताओं पे जलने वाली बेवाएं आसमान के
पर्दों पर उनकी आवाजें पहुंची। उधर मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रो रो करके कह रही थी, मौला कब तक जिंदगियां तबाह होती रहेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्हें आज मिला है। अरे ये नारा 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था। आज तुमने हजारों माओं को चिताओं पे जला दिया, हजारों माओं की चिताएं जला दी, तब तुम्हें आज समझ में आया कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जरा देखो चिताओं पे जलने वाली बेबाएं आसमान की तरफ निगाह उठा के कह रही थी, मौला तेरा पैगंबर कब आएगा जो बेबाओं को बचाएगा। मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी, मौला कब तक बच्चियां जिंदा दफन होती रहेंगी, कब तक बच्चियों को जिंदा गाड़ा जाता रहेगा, कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा, कब तक बच्चियों का गला घोटा जाता रहेगा। इधर बेवाएं रो करके कह रही थी, मौला कब तक बेवाओं को चिताओं पे जलाया जाता रहेगा। तो ऐ पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खानाए काबा के सामने से, अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद में जब नबी की आमद होती है तो आसमान में एक आवाज बुलंद होती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम्हारे